लास्ट में जबरदस्त साथियों गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और थाईलैंड की टूर की जबरदस्त तैयारी चल रही होंगी। तो आज के जूम सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, जैसा कि आज का जो हमारा जूम सेशन है एक बहुत शानदार एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर है, वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर के ऊपर। और जिसके हमारे बीच में बहुत एक शानदार जबरदस्त लीडर है हिमांशु जी। आज वो एक बहुत शानदार ट्रेनिंग देंगे। आप सभी डायरी और पेन लेके बैठे और बिल्कुल नोट्स बनाए अपने एक एक पॉइंट का। अगर आप लोगों ने इस ट्रेनिंग के नोट्स बना लिए, मैं वादा करता हूं आप लोग गारंटीड थाईलैंड पहुंच जाओगे। अगर आपने इस मीटिंग के नोट्स तैयार कर लिए, आप पक्का थाईलैंड चल रहे हो। डायरी पे लिख लो इस बात को, आप पक्का थाईलैंड चल रहे हो अगर आपने इस मीटिंग के नोट्स बना लिए और इन नोट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी हमारे पास लगभग अभी 8-9 दिन है और अच्छे से हम काम करेंगे तो गारंटीड हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं अपने थाईलैंड ट्रिप को। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ, आपकी जबरदस्त मुस्कान के साथ मैं बुलाना चाहूंगा ग्रेट लीडर हिमांशु संधू जी।
ओवर टू सर हिमांशु जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार मेरी ऑडियो क्लियर है सर, बता दें प्लीज। बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर मैक्सिमम लोग आ चुके हैं या वेट करना है सर 1-2 मिनट? सर तो इतने मैं एक बार आरिफ जी को इनवाइट करूंगा सर हमारे बीच। आरिफ जी एक मैच चैंपियन स्टोरी सुनाएंगे। आरिफ जी क्या आप पॉसिबल हो सर? आरिफ जी क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो सर? तो आरिफ जी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, थैंक यू। तो कोई नहीं सर, आई थिंक स्टार्ट करते हैं फिर सर अगर। मीटिंग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सर, काफी 8-7 मिनट को होगी काफी। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, ओवर टू थैंक यू। हिमांशु सर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग लीडर्स। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। स्पेशली रिक्वेस्ट आई है वाटर एंड एयर प्योरीफायर के ऊपर। और इसमें से देखो एक यूनिक प्रोडक्ट है एयर प्योरीफायर। हम सब ने वाटर प्योरीफायर के बारे में बहुत सुना है, सब लोग जानते हैं क्यों हम घर पे लगवाते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों की इस बारे में नहीं बताऊंगा कि वाटर प्योरीफायर क्यों जरूरी है, ये क्या काम करता है, कौन से फिल्टर का क्या फंक्शन है। आपको उस साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट सेल करना आना चाहिए। सिर्फ उसके कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जो अगर आप वो यूनिक पॉइंट सीख लोगे, अगर आपने कस्टमर को ये बता दिया कि हमारा वाटर प्योरीफायर मार्केट से बेटर क्यों है, तो वो अपने आप सेल हो जाएगा। तो मैं वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो जरूरी हैं। आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस फिल्टर में ये खासियत है, ये फिल्टर ये करता है, वो सारी चीजें कस्टमर को भी समझ में नहीं आएंगी और सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए अच्छी लगेंगी, बट सेल के अंदर उनका रोल बहुत कम होता है। तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें सेल कैसे करें। अगर आपको डिटेल में कंप्लीटली हर फिल्टर के बारे में जानना है तो यूट्यूब के ऊपर शिवेंदु मजुमदार जी हैं जो शार्प के एमडी हैं इंडिया के अंदर, उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है। लेकिन उसको सेल कैसे करना है, कस्टमर को बेचना कैसे है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने कुछ टूल्स हमेशा यूज करने हैं। जब भी वाटर प्योरीफायर या एयर प्योरीफायर आप सेल करने जाओगे तो आपने टूल्स क्या क्या यूज करने हैं। सबसे पहले मैंने बनवा रखा है एक ब्रोशर। इस तरीके से आपने ब्रोशर बनवाना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये वाटर प्योरीफायर का है, और इसी तरीके से मैंने एक एयर प्योरीफायर का ब्रोशर बनवा रखा है। 3-3 4-4 पेज के हैं। आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हो इसको। और मैं एक बार ब्लर को हटा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर सारी चीजें दिख जाएं। ओके, आई थिंक अब आपको विजिबल होगा अच्छे से। तो ये एयर प्योरीफायर का है और एक ब्रोशर वाटर प्योरीफायर का। मैंने अलग अलग बनवाए हैं, आप एक साथ भी इसको बनवा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें उन सिचुएशन देख के सेल करनी पड़ती है, किस पर्सन को हम वाटर प्योरीफायर दे सकते हैं, किसको एयर प्योरीफायर दे सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग बनवाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयर प्योरीफायर की। अब एयर प्योरीफायर को सेल करने के लिए आपने क्या करना है, अपनी एक टीम में ये मीटर जरूर लेकर आए। बहुत सारे महंगे महंगे मीटर अवेलेबल हैं अमेजोन के ऊपर, लेकिन जो जिसके रिव्यूज मैंने बेटर देखे हैं और जो सबसे पॉकेट फ्रेंडली मुझे लगा, ये 5,000 रुपए का आता है। प्राना कंपनी है, PRANA, मैं चैट में भी लिख देता हूँ। प्राना कंपनी है ये। तो ये आप परचेज कर सकते हैं, जो सबसे पॉकेट फ्रेंडली और रिलायबल मुझे लगा है। और इसकी खास बात ये है 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है और 2 घंटे 2.5 घंटे आराम से चलता है। तो इसका जरूर यूज करना है। वाटर प्योरीफायर हम विदाउट डेमो भी सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को हवा की इंपॉर्टेंस बतानी है तो ये मीटर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके वो पर्सन समझता नहीं है कि हवा खराब है या सही है, ठीक है। तो इसका आपने यूज करना है। एट प्रेजेंट जो भी वो लेवल दिखाएगा आपने उसको बताना है कि सर देखो आपका PM 2.5 ये आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स ये आ रहा है, आपने ये उसको बताना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अपना एयर प्योरीफायर लेके आना है। एयर प्योरीफायर को बताना है कि सर देखो इस हवा को साफ करने के लिए हमारे पास एयर प्योरीफायर है। अब एयर प्योरीफायर लेना क्यों है, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि देखो सर, दिन में 2 लीटर पानी पीते हैं, उसके लिए हम 15,000 20,000 30,000 रुपए का वाटर प्योरीफायर रखते हैं। लेकिन एक दिन में हम 11,000 लीटर हवा पीते हैं।
अपने लंग्स में 11,000 लीटर हवा जाती है, उसकी सफाई के लिए हमने कुछ नहीं लगा रखा। तो हर घर के अंदर, हर ऑफिस के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है? एयर प्योरीफायर जरूरी है, ठीक है। तो फिर आपने उसका डेमो करके दिखाना है। डेमो जब आप करोगे, मीटर को रखोगे अपने एयर प्योरीफायर के ऊपर, उसी टाइम आपने क्या करना है, अपने फिल्टर्स के बारे में बताना है उसको। तो अपने एयर प्योरीफायर में 3 फिल्टर हैं। अगर मैं लेके भी आऊं एयर प्योरीफायर, अभी दिखाता हूं आपको। 3 फिल्टर है अपने एयर प्योरीफायर में। सबसे पहले जो बाहर की तरफ मैश है, आउटर, आपने बोलना है सर आउटर मैश है, ये 10 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स को रोक लेता है अपने अंदर। या आप याद नहीं रखना चाहते पार्टिकल का साइज, तो आप उसको क्या बोलोगे कि सर जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको ये अपने अंदर होल्ड कर लेता है। उसके बाद आपने उसको बताना है कि सर इस मैश के अंदर हमारा फर्स्ट फिल्टर है कार्बन फिल्टर, कार्बन ब्लॉक फिल्टर होता है सर। ये क्या करता है, रूम के अंदर जो भी स्मेल है, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, उसको ये कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो ये उसको क्यों जरूरी है, आप स्मेल उसको ये बोलना सर आपने डीओ भी मार दिया रूम में, पूरे रूम में डीओ मार दिया, 50 मिनट हमारा एयर प्योरीफायर ऑन करो, आपको पता भी नहीं चलेगा रूम में कुछ यूज भी किया था हमने। इस तरीके की ये हवा को साफ कर देता है। क्लियर है? फर्स्ट फिल्टर कार्बन ब्लॉक फिल्टर आपने सेकंड चीज क्या बतानी है कि सर जो हमारा मेन फिल्टर है ये है हेपा फिल्टर, ठीक है, देख रहे हो आप, हेपा फिल्टर। इसके बारे में आपने उसको बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ानी है, सिर्फ ये बोलना है कि सर जो छोटे से छोटे साइज का पार्टिकल होता है उसको भी अपने अंदर ये ट्रैप कर लेता है। इवन जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के पार्टिकल्स को भी अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। उसके लिए हमें नागासाकी यूनिवर्सिटी ऑफ जापान से सर्टिफिकेट भी मिला है सितंबर 2020 में। अब आपने ये बता दिया तो उसको दिखाना भी है, तो यानी जो आप ब्रोशर रखोगे उसके अंदर वो आपने सर्टिफिकेट रखना है, और उसी टाइम आप दिखाओ सर ये देखो हमें, जैसे मैंने ब्रोशर बनाया है तो इसमें लास्ट में बिल्कुल मिलेगा आपको, वायरसेस में आप दिखाओगे तो 2020 सितंबर का मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूं, उसके अंदर ये चीज भी है जो मैंने ब्रोशर बनवाया है। इसके अंदर देखेंगे आप, लास्ट जो पॉइंट है सितंबर 2020 के अंदर कोरोना वायरस सार्स कोविड 2, तो नागासाकी यूनिवर्सिटी से ये सर्टिफाइड है। तो ये चीज आपने दिखानी है, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये जो पूरी पीपीटी है इसके अंदर 140 पेज हैं, तो इसमें से सिर्फ 2 पेज आपने ये प्रिंट करवाने हैं। ये ग्रुप के अंदर भी आपको मिल जाएगी पीपीटी, ये 2 पेज ही आपने यहाँ से प्रिंट करवाने हैं, क्योंकि इसके अंदर और कोई काम के पेजेस नहीं है, बाकी सारी साइंस है उसके अंदर, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट पेज है इसके अंदर जो हमें 30 लैब से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, जो हम ब्रोशर में भी दिखाएंगे। हमारे जो एयर प्योरीफायर है इसको 30 लैब से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो वो 30 के 30 उधर लिखे हुए हैं, 30 लैब सर्टिफाइड ओवर 30 लैब्स, तो वो सारे उसके अंदर है, वो हमें उसको बताना है, ठीक है। तो हेपा फिल्टर का आपने ये बोलना है कि सर ये कोरोना वायरस के जो पार्टिकल है उसको भी ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, इस लेवल की ये प्योरिफिकेशन हमें करके देता है। तो तीनों फिल्टर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिए। आप देखो, जब भी कोई इतनी महंगी चीज देखता है ना, तो उसको मेंटेनेंस का, उसके फिल्टर चेंज करवाने की उसके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आता है, तो आपने उसको वहीं पे क्लियर कर देना है कि सर इस प्योरीफायर की मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ महीने में आपने एक बार इसकी जाली साफ करनी है। उसको आप पानी से धो सकते हो या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी साफ कर सकते हो। और जो हेपा फिल्टर है 15 दिन 20 दिन में एक बार 2 घंटे के लिए धूप में रखना है, तो कोई भी मेंटेनेंस नहीं है सर इसकी। तो यानी उसको क्या है, थोड़ा रिलीफ हो जाएगा कि हाँ कोई बड़ा बड़ा काम नहीं है, इसको रख सकते हैं। सेकंड, आपने फिर उसको क्या बोलना है कि सर जो फिल्टर टाइम है ना वो भी बहुत ज्यादा है, 2 साल का है। अगर आप 6 से 8 घंटे यूज करते हो तो 2 साल तक आपके फिल्टर चलेंगे, यानी 2 साल में सिर्फ 6,000 रुपए का खर्चा आएगा आपका। तो उसकी वो भी ये सोचेगा कि 6 महीने 8 महीने की लाइफ नहीं है, 2 साल की बहुत अच्छी लाइफ होती है। और 2 साल में 6,000 रुपये, यानी पर डे के आपका 10 रुपए का खर्चा आता है। थर्ड चीज आपने उसको बतानी है कि सर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बारे में जरूर बताना है।
तो आपने ये चीज नोट करनी है, अपना जो एयर प्योरीफायर है इसके अंदर 3 मोड हैं, लो, मीडियम और हाई। ठीक है, लो, मीडियम और हाई 3 मोड हैं। तो लो मोड के ऊपर आप नोट भी कर सकते हो, लो मोड के ऊपर सिर्फ 12 वोल्ट यूज करता है वो, सिर्फ 12 वोल्ट। यानी सर एक एलईडी बल्ब का जितनी पावर कंजम्पशन होती है उस पावर कंजम्पशन में आपको साफ हवा मिलेगी। मीडियम मोड के ऊपर ये 24 वोल्ट यूज करता है और मैक्सिमम मोड के ऊपर 50 वोल्ट यूज करते हैं। तो ये 3 चीज आपने उसको बतानी है। फिर लास्ट में आपने 2 फीचर्स इसके बताने कि सर देखो, आपको बार बार इसको आपने एक बार ऑन कर दिया, आप इसमें टाइमर लगाओ। 2 टाइमर है हमारे पास, 4 घंटे का, 8 घंटे का। रात को आप सोने लगे हो, 8 घंटे का टाइमर ऑन किया, सुबह अपने आप बंद हो जाएगा। तो बार बार ऑन ऑफ करने की भी भड़क नहीं है इसके अंदर। दोनों टाइमर के बारे में। थर्ड इसके अंदर आपने बताना है कि सर एलर्जी मोड, ये मॉडल स्पेशली इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है। सर एलर्जी मोड क्या है? एक 51 मिनट की पावरफुल साइकिल होती है जो 51 मिनट के अंदर एक 250 से 300 स्क्वायर फीट रूम के एरिया को क्लीन कर देगी। उसके बाद अपने आप ये सेलेक्टेड मोड के ऊपर आ जाएगा, जो भी मोड आप पहले सेलेक्ट करके रखोगे। ठीक है, तो ये इन मोड्स की बात। थर्ड इसके अंदर आप बता सकते हो, अगर डिटेल में बताना चाहते हो तो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हो कि सर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या है। ये आयंस जनरेट करती है, H पॉजिटिव और O2 माइनस के आयंस जनरेट करते हैं। वो आयंस क्या करते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो भी है एयर के अंदर, उनके बाहर एक क्लस्टर बना लेते हैं और क्लस्टर बना के उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो स्टैटिक चार्ज है हवा के अंदर, उसको भी ये आयंस खत्म करते हैं। स्टैटिक चार्ज क्या होता है? जो भी हवा के अंदर चार्ज पड़ा रहते हैं। अब इसका रिजल्ट कैसे दिखता है हमें? जो सर्दियों में हम जब भी वुलन कपड़े पहनते हैं तो उनमें से आवाज आती है चटर चटर की, है ना, कंबल वगैरह उड़ते हैं तो उसमें आवाज आती है, तो वो स्पार्क को भी ये खत्म करता है। सेकंड क्या है? जो पंखे पे धूल मिट्टी जम जाती है, उसको बोलना कि सर आप 4 महीने 5 महीने में एक बार पंखे साफ करते थे, अब आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, 8 महीने 9 महीने में आप एक बार साफ करोगे। तो ये कुछ यूनिक पॉइंट्स है इसके जो आप उसको बता सकते हो। ठीक है, और इतनी जब चीजें आप एक्सप्लेन करोगे 5-6 मिनट में, तो तब तक अपना जो एयर प्योरीफायर है उसके ऊपर जो मीटर रखा था उसकी रीडिंग भी बिल्कुल डाउन आ चुकी होगी, 4-5 पॉइंट तक वो आ चुका होगा। तो एकदम से उसको ये दिखाएगा कि अभी तक 150 AQI 200 AQI दिख रहा था, अब 4-5 पे ले आया उसको, या 15-20 पर भी ले आया, तो यानी इफेक्टिव तो है चीज। ठीक है, तो ये यूनिक पॉइंट्स आपने उसको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाटर प्योरीफायर पे जाने से पहले मैं एक बार डाउट्स ले लेता हूं। अगर एयर प्योरीफायर के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, चाहे मीटर से रिगार्डिंग है, किसी फिल्टर के रिगार्डिंग है, तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो। सर जिसका भी क्वेश्चन है फिर हैंड राइज कर दें। अधिक जानकारी के लिए अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह। अगर सर मीटर मैम मीटर आप ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो। मैंने नाम भी चैट के अंदर सेंड कर देता हूँ। जो मैंने यूज किया है, और इफेक्ट मतलब 5,000 रुपए की रेंज में आता है ये। बाकी 200-300 रुपए तो ऊपर नीचे होते रहते हैं ऑनलाइन में। दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ये पॉकेट के अंदर बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और एक टीम भी, डिस्प्ले नहीं सर, AQI लोग। सर राजीव जी आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। गुड मॉर्निंग सर। सर लोग पूछते हैं कि जो हमारे एयर प्योरीफायर में उसकी अलग से AQI की डिस्प्ले क्यों नहीं है, मतलब उसमें अलग से मीटर क्यों नहीं दे रखा, ऐसे और सारे एयर प्योरीफायर में है, तो अपने में इसका क्या आंसर दें हम सर? सर इसका आंसर आप ये दो कि सर जो मीटर है ना, जो मीजर करता है, इसके अंदर क्या है, एक एक साइड से हवा ये खींचता है और एक साइड से बाहर छोड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेंसर लगा होता है। अगर ये मीटर कंटिन्यूअसली वर्क करेगा तो इसका सेंसर भी आपको, ये मीटर भी रिप्लेस करवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो जो मार्केट के अंदर एयर प्योरीफायर है उसके अंदर जो मीटर आता है एयर क्वालिटी का, तो उसका सेंसर भी टाइम के बाद खराब हो जाता है, तो आपको वो उसमें रिप्लेस करवाना पड़ता है। उसमें क्या है मानसू जी, देखो एक तो एयर प्यूरीफायर की 5 से 10 हजार रुपए की कॉस्ट बढ़ जाती है और मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। हाँ जी तो सर। वही 25 से 30 हजार रुपए का एयर प्यूरीफायर आपको मिलेगा, तो वो इंडिया के जो इको फ्रेंडली बजट है उससे बाहर हो जाता है ये सारी चीजें।
और सर एक क्वेश्चन और रेज होता है काफी, मैं अभी डेमो आज भी दिया मैंने कि हम ज्यादातर बाहर रहते हैं, मतलब घर में उतना नहीं रहते, तो सर इसका क्या आंसर दें? सर इसका बेस्ट आंसर क्या है, देखो आपने ये बोलना है कि सर आप खाना खाते हो तो आप क्या पसंद करोगे, खराब खाना खाना या अच्छा खाना। तो ऑब्वियसली क्या कहेंगे सर, अच्छा खाना खाएंगे। आपको पूछो सर आप साफ पानी पसंद करोगे या खराब पानी, वो ये सर साफ पानी पीना पसंद करेंगे। तो आप बोलोगे सर हवा कैसी चाहिए, अब आपको साफ या खराब, तो क्या कहेगा सर हवा तो साफ चाहिए, लेकिन हर टाइम नहीं मिलेगी, बाहर जाएंगे तो क्या होगा। उसका बेस्ट क्या बोलना है कि सर आप, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको भी रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। हर यस सर। टाइम हमारे लंग्स एक्टिव रहते हैं। और सबसे बेस्ट यूज है एयर प्योरीफायर का रात के टाइम, सोते टाइम, जब हमारी पूरी बॉडी रेस्ट कर रही होती है, उस टाइम इसका सबसे बेस्ट यूज है। तो पूरे इम्यून सिस्टम को रेस्ट मिलेगा। एटलीस्ट अगर हमारा जो लंग्स हैं 8 घंटे 6 घंटे उनको रेस्ट मिल गया, तो उनकी इम्यूनिटी और बढ़ेगी, उनकी वर्किंग पावर, वर्किंग एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये आप उनको रिप्लाई कर सकते हो सर। थैंक यू सर। एक चीज और भी बोल सकते हो सर राजीव जी आप, कि सर अपने बॉडी के सारे पार्ट हम बदली करवा सकते हैं ना, आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, लेकिन सर आप लंग्स किसी दूसरे के नहीं ले सकते हो। नहीं ये सर एक हिमांशु और जी, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन रहता ही है कि भाई हम तो घर पे तो चलो लगवा लिया, बाहर का क्या है उसमें क्या। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो 24 घंटे तो आप प्यूरीफायर में रह नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो जिस जब आप रात को सोते हो 6 से 8 घंटे की गहरी नींद आप लेते हो, तब तो कम से कम आप एक अच्छी हवा में आप सांस लो। मैं इसमें एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे अगर कोई हम अ, हमारी जॉब कहीं घर से बहुत ज्यादा दूर है, तो हमारे को कहीं बाहर का ही खाना खाना मंगवाना पड़ता है। और जब आप 2 4 6 महीने में जब आपने अब घर पे आते हो, तो आप क्या कहोगे कि बाहर का खाना तो बहुत हो चुका, अब तो मैं 4 5 दिन या जिस जब भी घर पे रहूंगा तो घर का ही खाना खाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं कहते कि मैं तो बाहर रहता हूँ, बाहर भी बाहर का खाना खाता हूँ, घर में आने के बाद भी मैं बाहर का ही खाना खाऊंगा। तो 6 घंटे 8 घंटे जितनी भी अच्छी हवा मिले कम से कम, वो तो बढ़िया बात है। सर एक और क्वेश्चन था मेरा हाँ जी। कि प्राइस इफेक्टिव कैसे बताए, मतलब जैसे कुछ लोग को ज्यादा लगता है तो दैट्स व्हाई। सर आप सबसे पहले तो उसको डायरेक्ट डीपी रेट मत बताओ, पहले उसको एमआरपी बताओ कि सर 21,000 रुपये एमआरपी है, मैं आपको 18,500 में दिलवा सकता हूँ। और अगर आपने फिर उससे नेक्स्ट भी अगर आपने कम करना है, तो वो फिर आप अपने लेवल पे देखो कि आप वाउचर वगैरह का या अपने कैशबैक का जो भी यूज करना चाहो, बेस्ट जो आप ऑफर दे सकते हो। लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं मार्केट की स्ट्रेटेजी होती है, नॉर्मल मार्केट में भी कोई भी चीज अगर किसी ग्राहक को बताई जाती है, तो पहले ये बताते हैं कि सर इसका ये रेट है, इस पे छूट चली हुई है सर 10% की। तो आप ये चीज यूज कर सकते हो कि सर 20,000 21,000 रुपये एमआरपी है, मैं आपको 18,500 में दिलवा सकता हूँ। और उसको एक रनिंग कॉस्ट भी बता सकते हो कि सर अगर आप हमारे एयर प्योरीफायर को 12 साल यूज करते हो, तो सिर्फ दिन के 11 रुपए इसकी कॉस्ट है, जो कि बिल्कुल मिनिमल है। अगर हम एक पानी का कैंपर भी रखवाते हैं बाहर से, तो वो भी 20 30 रुपए का आता है। तो आप ये चीज उसको बता सकते हो कि सर 1 महीने की जो पूरी हवा है, साफ हवा, हम 11 रुपए में ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट है। सर थैंक यू सर। विकास सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं सर, आपने कुछ चीज छोटी नहीं ऐड करने के लिए तो थैंक यू सर। और किसी भी लीडर का अगर कोई भी डाउट अभी एयर प्योरीफायर पे है, तो इस पे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम वाटर प्योरीफायर पे मूव कर रहे हैं। सर एक चीज और अभी आ रही है मेरे को क्वेरी कि जब जी। डील क्लोज करनी होती है, हाँ जी सर। मतलब डेमो अच्छा चला गया, उनको पसंद भी आ गया, लेकिन सर डील क्लोज में मतलब ऐसा क्या बोले कि एट अ टाइम वो इंटरेस्ट ज्यादा लेवल एट अ टाइम वो कर लें इसी को, वो कहते हैं सर देखेंगे सोचेंगे बताएंगे। देखो सर, वो क्या है, एक सेल सेल की टेक्निक है, तो उसके लिए सेल भी सीखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। अब आप क्या कर सकते हो अपने लेवल पे, देखो पहली बात तो 18,000 20 30 हजार रुपए की चीज ऑन द स्पॉट सेल हो जाए, ऐसे चांसेस कम होते हैं। हमें बार बार फॉलो अप करना पड़ता है कस्टमर का। लेकिन आप उसी टाइम, हम जनरली क्या पूछते हैं कि सर तो बताओ क्या करना है, क्या सोचा आपने, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आप क्या पूछ सकते हो डायरेक्टली
कि सर 1 पीस भिजवाऊं या 2 पीस भिजवाऊं। जी सर, मैं तो तो ये इसको- क्वेश्चन रेज करता हूँ सर कि आप हाँ जी। ऑनलाइन करोगे या कैश करोगे, मतलब जैसे ही अगर ये मेरी कन्वर्सेशन ओपन हो जाती है हाँ तो मैं जी। ये क्वेश्चन पुट अप करता हूँ सर। सर पेमेंट की जगह आप पीस की बात करो कि सर 1 पीस भिजवाऊं या 2 पीस भिजवाऊं, क्योंकि पेमेंट की बात आती है तो कस्टमर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आप उससे डायरेक्ट पीस को बोलोगे कि सर 1 पीस भिजवाऊं या 2 पीस भिजवाऊं। अगर वो ये डन कर देगा कि सर 2 तो क्या करेंगे, 1 ही दे दो, तो आप उसको कहोगे सर ठीक है आप मेरे अकाउंट में पेमेंट डाल दो ऑनलाइन। ओके सर। और फॉलो अप बाकी बहुत का करना देखिए पड़ेगा सर, सर। चार चार डेमो करोगे सर तब जा करके हाँ एक सर एक बहुत। एक की आप उम्मीद मान सकते हो कि एक का ऑर्डर आपका आ सकता है। 4 डेमो में से एक का, वो भी कोई गारंटी नहीं सर। क्योंकि सर फॉलो अप बहुत ये करना पड़ेगा साढ़े सर। 18,000 रुपए किसी की जेब से निकलवाना कोई कोई आसान चीज नहीं होती। आप ये ये सर। कोई 2-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, इसमें देखो जोर लगता है। और 18-18,500 रुपए एक मिडिल क्लास के लिए उसका मंथली बजट बिगाड़ सकता है। तो हमने सबसे पहले अपने कस्टमर को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कस्टमर अफोर्डेबल है या नहीं। महीने का 30-35 हजार रुपये कमाने वाला पर्सन थोड़ा सा टफ है उसके लिए एयर प्यूरिफायर को लेना, क्योंकि उसके लिए और बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी होती है। दूसरा, थोड़ा सा डील को क्रैक करने के लिए उसको 2-3 चीज आप और बता सकते हो। जैसे इस महीने कंपनी ने एक पुराना जो मॉडल आता है एयर प्यूरिफायर का, लगभग सेम मॉडल, कुछ भी फर्क नहीं है उसमें, मतलब 99.9% सेम है, तो कंपनी ने उसको 15,000 रुपये में दे रखा है। आप उसको कह सकते हो सर ये कंपनी ने अगले 2 दिन के लिए स्कीम दी है 15,000 रुपये में। और इसके अलावा उनको आप बोलो सर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है कि अच्छे बैंक का, तो आपको ईएमआई पे भी मिल जाएगा। आप महीने का 3,000 या 4,000 रुपये ईएमआई भी दे सकते हो कि एक बार में 18,500 रुपये उसको ना देना पड़े। और उसके बाद भी उसको आनाकानी करता तो सर फिर उसने लेना ही नहीं, फिर तो वो आपको वैसे ही बेवकूफ बना रहा है। सर ये जो 15,000 वाला है सर, ये अभी भी अवेलेबल है? सर ये आप अपनी नियरेस्ट डीएलसीपी से आप बात करो, वो कहीं ना कहीं से वेयर हाउसेज को अरेंज करा के दे सकते हैं आपको। ओके सर। लेकिन सर प्राइस तो आप 18,500 ही बताना, साढ़े क्योंकि अगर अठारह आपने ही पहले। बताना है, बिल्कुल जी सर। बिल्कुल 18.5 ही बताना है। हिमांशु जी वाटर प्यूरिफायर पे चले फिर। और जी सर बिल्कुल स्टार्ट करते बिल्कुल हैं। सर, तो सर बिल्कुल सर। जैसे हमें एयर प्योरीफायर के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही वाटर का प्योरीफायर का डेमो दिखाने के लिए हम एक टीडीएस मीटर खरीद सकते हैं। और इसको तो हर लीटर ले सकता है, चाहे वो 5% है चाहे बड़ा लीटर है, क्योंकि ये 250, 300, 350 रुपए तक आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप ज्यादा कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बेटर है क्या है। तो एक टीडीएस मीटर आपने लेना है। दूसरा ब्रोशर जरूर इसका भी आपने बनवाना है वाटर प्योरीफायर का। ठीक है, 4-5 पेज का ही इसका ब्रोशर है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये ब्रोशर मैंने बनवाया हुआ है वाटर प्योरीफायर का, ये कंपनी की तरफ से ही हमें मिलता है। इसके अंदर बेसिक सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी कि कितना वेट है, कितने फिल्टर हैं इसके अंदर, क्या पावर यूसेज है। पावर यूसेज आप उसको बता सकते हो 48 वाट का है। और 1 घंटे के अंदर 15 लीटर पानी वो प्योरीफाई कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपने उसको बतानी है। और वाटर रिकवरी है वो 50% से ज्यादा है। इससे ज्यादा आपने कोई टेक्निकल चीजें उससे डिस्कस नहीं करनी है। उसके बाद अब मेन बात आ जाती है कि हमारा वाटर प्यूरिफायर मार्केट से बेहतर कैसे है और हमें सेल कैसे करना है। तो उसके लिए आपने इन फिल्टर्स के बारे में कुछ नहीं बताना, कौन सा फिल्टर क्या है, कौन सा किसके बाद लगा हुआ है, कौन सा किससे, कोई मतलब नहीं रखता इस चीज का। ठीक है, हमारा मकसद क्या है, हमने उसको सेल करना है। ठीक है, उसको साइंटिस्ट नहीं बनाना, हमने हमारा वाटर प्यूरिफायर सेल करना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या है, एक आप अपने साथ बोर्ड और पेन लेके जाओ। ठीक है, पेन पेपर लेके जाओ। अब आपने क्या करना है, पहले उसको बोलना है कि सर जो आप पानी पीते हो एक बार वो लेके आओ। तो जैसे वो पानी लेकर आएगा तो आपने क्या करना है, उसका टीडीएस मेजर करना है। ठीक है, उसका सपोज करो कोई भी टीडीएस आता है XYZ, में 2-3 नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे, 20, 50 या 100, या बिल्कुल ही खराब पानी पीता है तो 200 के अराउंड आता है। ठीक है, अब आपने अपने वाले का भी उधर ही टीडीएस मीटर के साथ डेमो करके दिखाना है। तो अपने वाले का टीडीएस वाटर क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये क्या रहेगा, बिलो 10 ही आएगा हमेशा। कभी 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना टीडीएस आता है। अब आपने उसको बताना है कि एक्चुअल में टीडीएस होता क्या है। हम पानी किस लिए पीते हैं, पहला क्वेश्चन, हम पानी पीते हैं ताकि हमारी जो सेल्स है, हमारी बॉडी है, वो हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, अब टीडीएस चीज क्या है,
आपने थोड़ा सा उसको टीडीएस के बारे में बताना है। और ये सबसे पहला यूनिक पॉइंट है हमारे वाटर प्यूरिफायर का कि मार्केट से बेटर क्यों है। टीडीएस के बारे में आपने बताना है कि सर इसकी फुल फॉर्म है टोटल डिजोल्व सॉलिड, यानी एक पानी के अंदर जितने भी सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं उसको टीडीएस हम बोलते हैं। अब इस सॉलिड्स के अंदर सर दो चीज आ जाती हैं। दो चीज कौन सी होती हैं? एक होते हैं इसके अंदर मिनरल्स और एक होती है इम्प्योरिटी। तो जो टीडीएस मीटर है वो इन दोनों को ऐड करके बताता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 100 आया या किसी का 50 आया, किसी का 5 आया, वो सब गया है मिनरल्स और इम्प्योरिटी मिलकर ही टीडीएस बनता है। अब दूसरी आपने उसको बोलना है कि सर किसी का 100 टीडीएस और किसी का 5 टीडीएस है, तो इम्प्योरिटी मिलने की पॉसिबिलिटी किस में ज्यादा है? तो ऑब्वियसली किस में ज्यादा है? 100 में। तो वो क्वेश्चन क्या पुट कर सकता है कि सर मिनरल भी तो इसमें ज्यादा है ना? तो आप क्या कहोगे? सर बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मिनरल के चक्कर में अगर बॉडी के अंदर इम्प्योरिटी आ गई एक बार, तो मिनरल उतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालेगा जितना इम्प्योरिटी क्या है, नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे डालेगी। और दूसरा आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि सर आप मुझे ये बताओ कि आपके पानी में 100 टीडीएस है, तो इसको बोलते हैं 100 mcg इन 1000 ml। 1 लीटर में कितने सॉलिड्स हैं? ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि सर 100 में से आप कौन सा मिनरल हमारे शरीर का ये पानी पूरा कर सकता है? आपने 2 लीटर पानी पी लिया, तो एक मिनरल का नाम मुझे ये बता दो कि आपके शरीर की पूर्ति हो जाएगी। अपने शरीर को 46 टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं डेली, 46। आप ये बताओ सर इस 100 में से कौन सा पूर्ति कर दोगे? 40 में से तो एक भी पूरा नहीं हो सकता। और असलियत में वो पानी का काम ही नहीं है मिनरल्स की पूर्ति करना। ये जस्ट क्या है, एक फेक मार्केटिंग यूज करी जाती है मार्केट के आरओ सेल करने के लिए कि हम 50 का दे रहे हैं, हम 100 का दे रहे हैं, 100 से नीचे तो पीना ही नहीं चाहिए, है ना? 10 से नीचे तो पानी खारा हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। हमारे प्योरीफायर को देखो 4 से लेकर 8, 10 से नीचे रहता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ये चीज आपने उसके माइंड में से पहले ही निकाल देनी है कि टीडीएस ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसके अंदर इम्प्योरिटी ज्यादा है। और एक चीज और आप इसमें हेल्प ले सकते हो, जो आप टीडीएस मीटर मंगवाओगे उस टीडीएस मीटर के साथ एक स्लिप आती है, इसके बॉक्स में स्लिप आएगी, उस स्लिप के ऊपर भी ये चीज लिखी मिलेगी आपको कि टीडीएस जितना कम होगा उतना ज्यादा हाइड्रेटेड हमारी बॉडी हो जाएगी। तो फर्स्ट यूनिक पॉइंट है हमारे वाटर प्योरीफायर का, वो है टीडीएस। ठीक है, सेकंड क्या है? दूसरी आपने उसको चीज बोलनी है सर टीडीएस कंट्रोलर। अब ये टीडीएस आता क्या है? मार्केट के जो आरओ हैं, मार्केट के आरओ में एक चीज लगी होती है टीडीएस कंट्रोलर। ये सबसे बड़ा एक स्कैम है। 100% तो नहीं, लेकिन 90% आरओ के अंदर इसको एक स्कैम की तरह यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं? जब आरओ के अंदर पानी आता है, ठीक है, ये इनलेट पानी था, आरओ के अंदर पानी आ गया, यहां से जब टीडीएस निकलता है तो वो बिलो 10 हो जाता है, और यहां से जो पानी जाता है वो जाता है फिर टीडीएस कंट्रोलर के अंदर। ये लगा होता है उधर टीडीएस कंट्रोलर। अब वो क्या करते हैं, इस इनलेट के पानी के साथ टीडीएस कंट्रोलर को अटैच कर देते हैं और इस 10 को बढ़ाकर 50, 60, 70 ऐसे कर देते हैं। तो आपने उनको बोलना है कि सर आपने भी आरओ का अगर कभी फिल्टर वगैरह चेंज करवाया होगा, तो वो फिल्टर चेंज करने वाला है, सर्विस करने वाला अगर क्या बोलता है कि सर हमने आपका टीडीएस 50 पे सेट कर दिया है ना, 70 पे सेट कर दिया, 80 पे सेट कर दिया, तो उसको आप ये पूछो कि हमारा टीडीएस 50 से जब आपने 70 किया तो इसके अंदर मिनरल डाले या इंप्योरिटी डाली? तो इसके अंदर ये मिनरल्स आए कहां से? तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप पूछो कि आपके आरओ के अंदर, आपके जो वाटर प्यूरिफायर है इसके अंदर कोई ऐसा फिल्टर है, कोई ऐसी मशीन है जो मुझे ये मिनरल्स दे रही है, तो आपने इसको बढ़ाया कैसे? तो उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के जो बेसिक घरों में यूज होता है, किसी भी वाटर प्यूरिफायर के अंदर ऐसे मिनरल्स ऐड करने वाली मशीन नहीं होती है। जो प्यूरिफायर मिनरल्स ऐड करके देते हैं वो 50,000 प्लस कॉस्ट के मिलेंगे आपको। तो ये चीज आपने उसको बतानी है कि सर टीडीएस कंट्रोलर एक स्कैम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे क्या बता सकते हो?
थर्ड पॉइंट आपने बताना है स्टोरेज टैंक, जिसके अंदर पानी हमारा स्टोर होता है। ठीक है, स्टोरेज टैंक। अब देखना, ये बताना है कि सर देखो मार्केट के जो आरओ हैं, मार्केट के जो आरओ हैं उसमें एक आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हमारा स्टील का टैंक है ना, हमारा कॉपर का टैंक है। लेकिन आप उससे ये पूछो कि सर आपके जो टैंक है, एक बार इम्प्योरिटी आ गई उस टैंक के अंदर, इम्प्योरिटी अगर टैंक में आ गई तो उसको ना तो स्टील खत्म कर सकता है, ना ही उसको कॉपर खत्म कर सकता है। तो इनका फिर बेनिफिट क्या हुआ? और वो इम्प्योरिटी टैंक में आने के बाद सिर्फ बढ़ सकती है, ग्रो ही करेगी। क्योंकि जो पानी खड़ा रहता है, आपने देखा होगा गलियों में, जो पानी खड़ा रहता है उसके अंदर ज्यादा इम्प्योरिटीज ग्रो करती हैं। तो आपने फिर उसको एक चीज और बोलनी है कि सर आप सोचो, एक बार आपका, हमने अभी टीडीएस चेक किया जो कि 50 आया, इसमें से कोई इम्प्योरिटी अगर टैंक में आ गई तो वो उसके अंदर बढ़ेगी, स्टील तो उसको रोक नहीं सकता। तो फिर आपके प्योरीफायर का मतलब क्या हुआ? तो इससे बचने के लिए जो हमारा शार्प का वाटर प्योरीफायर है, उसके अंदर क्या है, यूवी चेम्बर है। हमारा जो टैंक है एक्चुअल में क्या है, वो एक यूवी चेम्बर है, और हर 2 घंटे के अंदर वो यूवी लाइट ऑन होती है, और जो भी इम्प्योरिटी अगर उसके अंदर आ गई है उसको किल कर देती है। तो पहले तो आपने बोलना कि सर हमारा देखो ऑलरेडी टीडीएस 10 से कम था, इसके बावजूद भी अगर कोई इम्प्योरिटी आ गई तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक यूवी लाइट हमारे टैंक के अंदर लगी हुई है, जो हर 2 घंटे में ऑन होकर उस इम्प्योरिटीज को किल कर देती है। तो यहाँ पर प्योरिटी की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी के अंदर आप एक चीज ऐड कर सकते हो कि सर जो इम्प्योरिटी है, सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आता है मॉर्निंग के अंदर। यानी जब भी पर्सन, हम सबसे ज्यादा पानी कब पीते हैं घर में, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, दिन भर हम बाहर रहते हैं ना। तो आपने बोलना है कि सर एक बार रात को आपके टैंक के अंदर इम्प्योरिटी आ गई तो सुबह तक क्या करेगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी उसके बेस के अंदर, और जो पर्सन सुबह सबसे पहले पानी पिएगा उसके अंदर सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी वो जाएगी। उसको रोकने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे निकल कर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी मार्केट में क्या होता है, जो टैंक है उसके साथ क्या कनेक्ट होती है, टैप, है ना। टैंक के साथ ही टैप कनेक्ट होती है मार्केट के अंदर। लेकिन सर हमारे प्योरीफायर के अंदर क्या है, जो हमारा टैंक है और जो हमारी टैप है, इसके बीच में भी एक हमने फिल्टर डाला हुआ है जिसका नाम है AF डिसरप्टर। तो आप उसको नाम ना भी बताना चाहो तो क्या बोलोगे, सर हमने आप यहाँ पे एक फिल्टर लगाया हुआ है, यानी अगर यहाँ भी यूवी लाइट से भी कोई इंप्योरिटी बच गई तो लास्ट में ये फिल्टर के अंदर वो ट्रैप हो जाएगी, और आपको लास्ट ड्रॉप तक, आखिरी बूंद तक क्या है, प्योर पानी मिलेगा। 4 पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th पॉइंट, कि सर देखो मार्केट में जो भी आपने आरओ देखे हैं उसके अंदर क्या है, कैंडल्स आती हैं साइड में, है ना, वो देखते हैं ब्लैक होनी स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे खराब होगी, सेंसर बोलता रहता है कि चेंज करवाओ चेंज करवाओ, लेकिन हमें जब भी टाइम मिलता है 1-1.5 महीने में, तब हम उसको चेंज करवाते हैं, है ना। लेकिन वो जब खराब हो चुकी है तो क्या वो उसको प्योरीफाई कर पाएगी पानी को? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। यानी 1-1.5 महीना या 1 हफ्ता भी हमने क्या पिया, खराब पानी पिया। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, शार्प ने क्या, जो हमारी आरओ मेम्ब्रेन है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, अगर ये 1% भी डिग्रेड होती है, यानी इसकी क्वालिटी में 1% भी अगर चेंज आता है, तो ये क्या कर देती है, ब्लॉक कर देगी हमारे आउटलेट को, यानी जो पानी की आउटलेट है बिल्कुल ही बंद कर देगी। यानी आपने उसको बोलना है सर हमारा आरओ या तो आपको 0 पानी देगा या आपको 100% प्योर पानी ही देगा, जो कि मार्केट के अंदर लास्ट ड्रॉप तक प्योरिटी आपको मिल ही नहीं सकती। तो मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दोबारा से क्लियर हो जाए चीजें। सबसे पहले टीडीएस के बारे में आपने उसको चेक करके बताना है, उसके घर का पानी मंगवाएंगे आप, किसी भी
ये आप उसको ओपन नहीं बोल सकते हो, चाहे उसने कितने भी बढ़िया प्योरीफायर लगवाया हो। 10 से नीचे रेयरिटी है कि कोई भी प्योरीफायर पानी दे सकता है। तो आपने उसको बताना है कि सर देखो, आपका टीडीएस 20, 30, 50 जो भी XYZ आया, और हमारे जो मैं घर पे पानी पीता हूँ, आप अपने साथ पानी लेकर जा सकते हैं वहां पे। क्योंकि आप उसको बोलोगे कि सर मैं हमारे घर पे तो 10 से कम है, तो वो बिलीव हो सकता है करे ना भी करे। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने साथ एक, मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, अपने एक थर्मोस्टील बोतल के अंदर अपने घर से पानी भर के लेके जाता हूँ। तो उसी के सामने क्या आपने उसका टीडीएस मेजर करके बताना है कि सर देखो मेरा इतना टीडीएस आया। अब एक्चुअल में टीडीएस क्या होता है, एक पानी के अंदर टोटल डिजोल्व सॉलिड को हम टीडीएस बोलते हैं, जिसके अंदर दो चीज आती हैं, मिनरल्स और इम्प्योरिटी। तो जितना ज्यादा टीडीएस होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उसके अंदर इम्प्योरिटी आने की, और जितना कम टीडीएस होगा उतना प्योर पानी होगा, बॉडी उतनी जल्दी हाइड्रेट होगी। अब इसके लिए दूसरी चीज आपने बोलनी है कि सर मार्केट का टीडीएस हाई क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर होता है टीडीएस कंट्रोलर, जिसके अंदर वो सेट करके देते हैं कि ये इतना टीडीएस हमने आपका सेट कर दिया। तो आप उनको बोलो कि सर कभी आपने पूछा है कि उसने 50 से जब 70 को सेट किया तो कहाँ से सेट किया, उसके अंदर मिनरल डाले या इम्प्योरिटी डाली, और वो पानी आया कहाँ से एक्स्ट्रा। तो वो इस तरीके से पानी आता है, ये आपने उसको बताना है कि डायरेक्ट इनलेट को ही टीडीएस कंट्रोलर से कनेक्ट कर देते हैं, आरओ को बाईपास कर दिया है। यानी जो 10,000 15,000 रुपए हमने मार्केट में दिए वो वेस्ट गए हमारे। थर्ड चीज आपने बतानी है कि इम्प्योरिटी एक बार टैंक के अंदर आ गई तो चाहे वो स्टील का है चाहे वो कॉपर का है, उसके वो रोक नहीं सकता उस इम्प्योरिटी को, वहां वो इम्प्योरिटी ग्रो करेगी। और उसके लिए हमने क्या बनाया है, यूवी चेंबर बनाया है, जो हर 2 घंटे के अंदर यूवी लाइट ऑन होगी और उस इम्प्योरिटी को किल कर देगी। फोर्थ पॉइंट क्या है कि मार्केट में जो टैंक है वो टैप से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमारे के अंदर क्या है, टैंक और टैप के बीच में भी हमने फिल्टर लगाया है। अगर कोई बाय चांस कोई इंप्योरिटी यूवी लाइट से भी बच जाती है तो वो लास्ट जो फिल्टर है वो उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, और हमें लास्ट बूंद तक क्या मिलेगा, प्योर पानी मिलेगा। लास्ट पॉइंट क्या बताना है कि सर जो मार्केट के अंदर फिल्टर लगे होते हैं आरओ के अंदर, तो हम देखते हैं उनका कलर धीरे धीरे ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, और जब बिल्कुल डिग्रेड हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, सेंसर बोलता रहता है कि चेंज करवाओ चेंज करवाओ, लेकिन हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको चेंज करवाते हैं। लेकिन हमारे आरओ के अंदर क्या है, ऐसा नहीं है। हमारे आरओ में क्या मिलेगा आपको, या तो 100% प्योर पानी मिलेगा या बिल्कुल ही पानी नहीं मिलेगा। अगर हमारी आरओ मेम्ब्रेन 1% भी खराब होती है तो वो पानी को वहीं ब्लॉक कर देगा, आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये चीज आप इसको बोल सकते हैं। तो इन पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं ताकि, या पहले आप 3 पॉइंट्स का ले लीजिए, नहीं तो दिखेगा नहीं। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं 3 पॉइंट का। सर स्क्रीन आ रही है क्या? नहीं है ये भी। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। तीन पॉइंट का स्क्रीनशॉट हो गया। अब नेक्स्ट 2 का भी आप ले सकते हो। तो अभी ओपन फॉर डाउट्स, वाटर प्योरीफायर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्लोजिंग के टाइम उसको आप ये भी बोल सकते हो। अगर उसके घर पे पहले से वाटर प्योरीफायर है तो आप ये कह सकते हो कि सर देखो आपने ये लगवाने के लिए 10,000 15,000 रुपए दिए होंगे, है ना, लेकिन अगर आपको प्योर पानी ही नहीं मिला तो एक्चुअल में क्या हो गए, वो पैसे आपके वेस्ट हैं। तो जल्दी से आप इसको चेंज करवाओ और अच्छी कंपनी का अपग्रेड करवाओ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब किसी का भी कोई भी डाउट है तो ओपन फॉर डाउट्स वाटर प्योरीफायर के। सर ब्रोशर, मैम ब्रोशर आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, और ये डीएलसीपी पे तो नहीं मिलेगा, शार्प की तरफ से या आप वेस्टीज की जो साइट है वहां पे आपको मिल जाएंगे दोनों एयर एंड वाटर प्योरीफायर के, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज इमन ग्रुप। सर एक बात और मैं पूछना चाहूंगा सर, ये अपना जो वाटर टैंक, इसके अंदर जो वाटर टैंक लगा हुआ है वो कितना लीटर का होता है सर? 6 लीटर का है सर वो, इधर 6 लीटर का, 6। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक जो वाटर प्यूरिफायर में एक और क्वेश्चन आता है वो अल्कलाइन वाटर, जो आजकल
कंगन वाटर और पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो उसकी मार्केटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग की हुई है। लोग नॉर्मल आरओ वाटर जो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब प्यूरिफायर को, वो एल्कलाइन वाटर की तरफ जा रहे हैं। तो उसको कैसे हम काउंटर एक्ट करें? मैम देखो, फिलहाल शार्प के पास या जो अपना प्योरीफायर है उसके अंदर तो एल्कलाइन का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट आप एक चीज वहां भी ऐड कर सकते हो कि सर देखो, एल्कलाइन वाटर के अंदर भी 100% हम नहीं बोल सकते कि जिन चीजों से ये एल्कलाइन हुआ है कि वो सभी मिनरल से ही हुआ है या उसके अंदर इम्प्योरिटी भी है। ठीक है, बेसिकली अगर आपने किसी भी पानी को एल्कलाइन बनाना है तो आप अपने साथ एक सॉल्यूशन रख सकते हो NaOH का। ठीक है, कहीं नॉर्मल एक शॉप से मिल जाएगा आपको ये जो। और वैसे भी तो एल्कलाइन जो ज्यादातर- वाटर प्यूरिफायर होते हैं वो 1.5-2 लाख रुपए से ऊपर ही होते हैं, तो हाँ, कॉस्ट तो उनकी ज्यादा ही होती है सर, हाँ बिल्कुल लाखों आप में कॉस्ट होती है। तो ऐसा कॉस्ट इफेक्टिवली बोल सकते हो जो उनको। कस्टमर मिलते हैं वो सर आपका माइक एकदम बंद हो गया सर, विकास सर। विकास सर, ये उसी हाई एंड के ही लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं 31,000 का वाटर प्यूरिफायर। वो अल्कलाइन वाटर की तरफ अगर उनका झुकाव है तो उनको हम लोग क्या कह के ला सकते हैं? बिकॉज अल्कलाइन वाटर यूजुअली मार्केटिंग इस टाइप से की हुई है कि उनको लगता है कि अल्कलाइन वाटर इज द बेस्ट, मैम देखो जो और चीज जबकि हमारे ऐसा पास है है नहीं नहीं, तो क्योंकि उसमें उसका डॉक्टर्स कभी भी सॉल्यूशन। अल्कलाइन वाटर रेकमेंड नहीं करते किसी को भी कि हर कोई पिए। ये सिर्फ पेशेंट्स को या जिनकी रिक्वायरमेंट है उन्हीं को पीना चाहिए। देखो मैं जैसे एग्रीकल्चर पे काम करता हूँ, बहुत सारे मेरे पास किसानों का फोन आता है, लीडर्स का फोन आता है, सर है ना हमारी फसल में ना ये कीड़ा आ गया तो कौन सा प्रोडक्ट लगवाए। तो कीड़े का हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उसमें हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो एल्कलाइन जब हमारे में है ही नहीं तो हमारे पास इसका कोई जवाब भी नहीं हुआ मैम। एक दो पॉइंट आप वहां पे बोल सकते हो कि मैम देखो, जिन आप कस्टमर से डील कर रहे हो कि आप उससे पूछो कि सर पानी का पीएच क्या होता है और हम पानी पीते क्यों हैं। हम पानी पीते हैं ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, सेकंड थिंग, पानी का पीएच होता है 7, न्यूट्रल पीएच। और अगर उसका पीएच प्लस माइनस एसिडिक या बेसिक की तरफ जा रहा है तो बेसिकली उसके वो पानी कम और एक केमिकल ज्यादा हो चुका है, तो उसको एज ए केमिकल यूज किया जाता है टू ट्रीट पेशेंट्स। फॉर राइट सर, नॉर्मल यही पर्सन। एक पॉइंट मैं मतलब बोलना चाह रही थी हाँ कि जी। ये हर किसी के लिए अल्कलाइन वाटर इज नॉट अ नेसेसिटी। जैसे बेसिक नीड है वाटर, वो अल्कलाइन वाटर बेसिक नीड नहीं है सबके लिए। यस, तो ये पॉइंट आप वहां पे ऐड करके उनको बोल सकते हो कि सर वाटर का बिल्कुल जो सर, थैंक एक्चुअल यू में सो मच सर। पीएच है ना उसको 7 ही होता है, और अगर वो उससे फ्लक्चुएट कर रहा है तो एक्चुअल में वाटर नहीं, वो एक केमिकल के अंदर टर्न हो चुका है, और वो सिर्फ मेडिकल कंडीशन में ही दिया जा सकता है। आप नॉर्मली उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके स्टमक में जाके जो आपके एसिड सिक्रेटिंग सेल्स हैं उसको भी डैमेज कर सकता है। सो नीलम मैम का क्वेश्चन है एयर प्योरीफायर का, मैम लास्ट में रिपीट कर देंगे एक बार, वाटर प्योरीफायर सर का हम डाउट्स ले लेते हैं। सर एक डाउट था मेरा कि सर जैसे आज एक डेमो किया मैंने तो वहाँ TDS लेवल 75 आया। हाँ जी सर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने डिफाइन किया उन्हें कि इसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकती है और आपका मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं लैब पे जाना पड़ेगा, लेकिन इम्प्योरिटीज है, मैंने कहा ये कंफर्म है कि आपके इस वाटर में इम्प्योरिटीज भी है। हम्म। सर माइक म्यूट हो गया आपका। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, आप बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं। हाँ सर, तो उन्होंने कहा कि इसमें मिनरल्स हो सकते हैं, आयरन्स हो सकते हैं, जिंक जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो हो सकते हैं हम्म। इसमें। हम्म। तो मैंने कहा इम्प्योरिटीज तो पक्का होंगी सर, ठीक है, हम्म। और ये सब भी हो सकता है लेकिन इम्प्योरिटीज पक्का है। हाँ जी सर। हाँ, तो सर उनको उनको फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी मैंने नया लगवाया है, अभी इसकी सर्विस भी नहीं हुई है, तो उन्होंने हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें और हमारी बॉडी के मिनरल्स और विटामिन इंपॉर्टेंट भी हैं, तो दैट्स वाई हमें ये ज्यादा TDS वाले ही पीना चाहिए। तो डिफाइन कैसे करें सर उन्हें? सर आप उनको सर ये बोलो कि। मैं बता हाँ जी देता सर, हूँ इसमें। विकास। देखो विटामिन मिनरल तो सर आप साग सब्जी में भी पूरा कर सकते हो, सीधी सी बात है। खाना हम किस लिए खाते हैं? खाना खाते हैं ताकि सेल्स को एनर्जी मिले, और सेल्स को एनर्जी मिलती है सर आपके खाने से मिलती है, विटामिन मिनरल से।
तो देखो दो में से एक चीज तो आपको छोड़नी पड़ेगी, या तो आप मिनरल ले लो, मिनरल के साथ फिर आप इम्प्योरिटी ले लो, या फिर आप क्लीन वाटर ले लो। डिसीजन तो आपको एक ही करना पड़ेगा, दोनों चीज आपको एक साथ नहीं मिल सकती कि आपको क्लीन वाटर भी चाहिए और फिर आपको मिनरल भी चाहिए। तो एक ही चीज के ऊपर हमारे को टिकना पड़ेगा, या तो क्लीन वाटर लें, या साथ में अगर आपको टीडीएस चाहिए तो फिर आपको मिनरल चाहिए तो सर इम्प्योरिटीज तो उसमें आएंगी ही आएंगी डेफिनेटली, मैं आपको बता देता हूँ। यस बाकी मैं सर साथ में एक हाँ मैं जी आपको सर। और एग्जांपल बताता हूँ। मैंने लास्ट ईयर अपने सिस्टर के घर पे मैंने ये वाटर प्यूरिफायर लगवाया। उनके घर में था 8 से 10 हजार रुपए का था, कोई मॉडल मुझे नहीं पता। तो जब मैंने लगवाया तो जो हस्बैंड है सिस्टर के, उन्होंने बड़ा मतलब गुस्सा किया मेरी सिस्टर पे, इतना महंगा लगवा दिया, 32 हजार के आर होते हैं, मैं तो 3 लगवा देता। और जब वो लगा उसके बाद, वो इतना बड़ा फैन है इसके, उनका ऑफिस 25 किलोमीटर दूर पड़ता है उनके घर से, ऑफिस में भी अपना पानी लेके जाएंगे, इतना जबरदस्त उनको लगा है वो पानी। तो जब इसको आप फील करोगे, लगातार पानी पियोगे। बहुत सारे लीडर का क्वेश्चन पता है क्यों है शार्प वाटर प्यूरिफायर के ऊपर? क्योंकि उन्होंने घर में इंस्टॉल नहीं करवा रखा। मेरे घर में अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं सभी लीडर को यही कहूंगा, सबसे पहले आप अपने घर में लगवाओ। जैसे हिमांशु जी ने लगवाया है, 2-3 4 फिल्टर सर ने लगवाए हैं, टीम में भी लगवाए इन्होंने। तो सबसे पहले एज ए लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे घर में अगर कैंट का आरओ है और हमने झंडा उठा रखा है सारप का, तो हमें पहले अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहिए। उसके बाद ही देखो आप मार्केट में देखो, कहीं आप पड़ोसी को भी कहने जाते हो, रिश्तेदार को भी कहते हो, वो आपसे पूछेगा कि आपने लगवाया है, और आपके पास उसका आंसर अगर ना का है तो देखो चीजें मैच नहीं खाती। तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप अपने घर में लगवाओ। बिल्कुल सर। सर मिनरल्स का आप एक और पॉइंट भी उधर बोल सकते हो, आप अपने साथ अपनी गमीज रखो, जो गमीज आती हैं उसके अंदर सब है, जिंक मैग्नीशियम सब कुछ है, ठीक है। आप उसको ये बोलो कि सर ये देखो मैं आपको प्योर पानी भी दूंगा और मिनरल्स भी दूंगा, और गारंटीड मिनरल्स ही है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं है। तो ये चीज भी आप वहां पे रख सकते हो अपने साथ। क्योंकि कई बार क्या है, कस्टमर अपने आप को साइंटिस्ट समझने लग जाता है ना, मैं तो आयरन भी लूंगा ये भी लूं। उसको बोल दो सर 70 टीडीएस है, इसमें एक मिनरल बता दो आपकी जो पूर्ति हो जाएगी खाने की। 10% छोड़ो, 5% भी नहीं होगी। और टीडीएस आप उसको बढ़ा के भी दिखा सकते हो, उसके अंदर नमक डाल दो, थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल दो, टीडीएस देखना कितना बढ़ जाएगा। उसको बोलो सर क्या है इसके अंदर, नमक है, कहाँ आपको आयरन मिल रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये रिसर्च वाली चीजें हो जाती हैं, तो कई बार कस्टमर साइंटिस्ट बन जाता है। तो ये चीजें होती हैं, टीडीएस बढ़ा सकते हो आप, चीनी डाल दो, नमक डाल दो, उसका बहुत टीडीएस बढ़ जाएगा। और कोई डाउट्स, किसी भी लीडर का कोई भी डाउट है? सर राजीव जी का हैंड रेज है, सर आपका डाउट है तो प्लीज पूछें, आप अनम्यूट करके। सर इस टाइप की मीटिंग भी पहली बार हो रही है, तो लोग अभी तो लीडर्स ने बहुत से लीडर्स ने तो इसके बारे में पहली बार ही ढंग से जाना है। तो इसलिए क्वेश्चन भी क्या करें, जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ा मोटा नॉलेज है सर। हाँ जी हाँ जी। नहीं, बाकी सलीम जी, मानसू ने जो चीजें बताई ना, मुझे भी 5 साल हो गए और मैंने भी कई मजुमदार जी की भी मैंने ट्रेनिंग ली है। तो कुछ ऐसी चीजें बताई सर ने जो मैंने भी पहली बार सुनी है। तो बहुत अच्छा नॉलेज हिमांशु जी ने दिया है, और हम सबको ग्रुप में थैंक यू करना चाहिए हिमांशु जी का, और बिल्कुल बहुत सर, बिल्कुल। जबरदस्त ये ट्रेनिंग थी। मैंने सर से नॉलेज लेके ही सर मैंने भी 3-4 लोगों को किया है सर। अभी हो सकता है एक दो दिन में कभी सेल आउट हो जाए सर। और क्योंकि सर ने मुझे एक दिन फोन पे मैंने सर डिस्कस की थी सारे पॉइंट्स के बारे में, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त नॉलेज। और शायद मैं तो पहली बार बिल्कुल इस पे काम कर रहा था, अब मैं तो इस पे आगे काम करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं सारी चीजें। तो हमारा ग्रुप भी इस मैंने टाइप का है। सलीम तो सलीम तभी तो मैंने आपको कहा था कि मानसू से बात कर लो, ये मास्टर है बिल्कुल वाटर सर, बिल्कुल प्यूरिफायर का। बिल्कुल। नहीं, उसका एक बहुत अच्छा अच्छा वो है, और एक अच्छा काम किया जा सकता है इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर लास्ट कुछ मिनट्स, अगर किसी भी लीडर का कोई भी डाउट है लास्ट में। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देना ग्रुप में, मैम ये सुनीता बिल्कुल मैम कह रहे रिकॉर्डिंग हैं। शेयर ये हम कर देंगे मैम, ग्रुप में डाल देंगे मैम। जो
चलो थाईलैंड जो ग्रुप है उसमें हम डाल देंगे ये सारी रिकॉर्डिंग। ऐसा इस रिकॉर्डिंग के 99 रुपए का चार्ज लगेगा। कोई ना नहीं, सर। बहुत अच्छी नॉलेज थी सर। और ये जो पोस्टर है ना हिमांशु जी, भेज देना तो लोग अपना इनका फाइल निकलवा लेंगे। थोड़ा सा ओके डेमो दिखाने हाँ। में, कुछ चीजें दिखाने में थोड़ा सा आसानी होगी लीडर्स के लिए। सर ग्रुप में शेयर कर देंगे सर। हाँ, ग्रुप में वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर की दोनों की। सर जब 1000 पीवी आएंगे वाटर प्यूरिफायर से तो 100 रुपए हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। सही बात है, सही बात। तो देखो आखिर में मैं भी इतना ही कहूंगा, आज 23 तारीख है और 8 दिन इस महीने के बचे हुए हैं। और ये जो महीना सच में वाकई में क्रांतिकारी महीना है। और देखो, अगर मन में ठान लिया ना कि थाईलैंड जाना है तो जाना है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको वाटर प्यूरिफायर खुद लगवाना पड़े, प्यूरिफायर लगवाना पड़े, कुछ भी आपको करना पड़े, करना है तो करना है। और जिसको सर करना है मैं वो करके दिखा देगा। बिल्कुल सर, मैं सर अभी बल्लभगढ़ डीएलसीपी पे गया था तो वो मैडम बोल रही थी मेरी एक दिन में 10 एयर प्यूरीफायर और 5 वाटर प्यूरीफायर सेल हुए हैं एक ही हाँ दिन जी, में। बिल्कुल। तो यही को सब थाईलैंड के लिए हर दिन यही बोली कि हर दिन 5-6 मेरे एयर प्यूरीफायर जा ही रहे हैं डेली। तो आप भी तो ये काम करें, अपने घर की हवा शुद्ध करें पहले, फिर रिकमेंड करें। मैंने कल हिमांशु जी, सलीम जी, अगर आपने देखा हो तो वो मैंने एक वो भेजा था एयर प्यूरिफायर के उसमें, हो जो पहले जो मेरे एयर क्वालिटी था वो 300 350 के आसपास था। जी सर, जी सर, जी सर, वो मैंने ग्रुप में भी और शेयर किया था। प्यूरिफायर चलने के बाद वो 35-40 पे आ गया। तो और फिर मैं लगभग 12-1 बजे मैं उठा पानी पीने, तो मैंने दोबारा फिर नापा तो वो लगभग 25 के आसपास मेरे हवा की जो एयर क्वालिटी थी, 25। आप सोच के देखो, मुझे नहीं लगता कि हिमालय में भी 25 एयर क्वालिटी आपको मिल जाएगी। इतनी बिल्कुल सर, जबरदस्त ये वो आपको आउटपुट देता है ये हमारा एयर प्यूरिफायर, सच में। मुझे तो मतलब ऐसी आदत होगी कि मैं ना दूसरे कमरे में सोना भी पसंद नहीं करता जब से मैंने अभी ये यहाँ अपने नया फिल्टर लिया है। क्योंकि गांव में मुझे ऑलरेडी एक मैंने लगवा रखा है वहां पे, और दो दो प्यूरीफायर मेरे पास है। मेरी सिस्टर के यहाँ भी प्यूरीफायर चलता है, उनके ऑफिस पे भी चलता है, उनके घर पे भी वाटर प्यूरीफायर है, मेरे घर पे भी वाटर प्यूरीफायर है। तो मैं तो, एक तो कहते हैं ना भाई 100% वेस्टीज के प्रोडक्ट, 100% वेस्टीज के प्रोडक्ट मेरे घर में इंस्टॉल है। और अगर आपके घर में अभी तक वाटर प्यूरीफायर या एयर प्यूरीफायर नहीं है तो सबसे पहले आप लगाओ और थाईलैंड जाओ। और मैं तो इतना ही कहना बिल्कुल। चाहूंगा, देखो क्रांतिकारी महीना है और क्रांतिकारी लोगों की तरह हमने इस महीने को 8 दिन है जबरदस्त तरीके से हमने क्लोजिंग करनी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सलीम जी और हिमांशु जी को जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। और थैंक यू सो मच सर, सलीम जी थैंक यू सो मच, हिमांशु थैंक जी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सलीम जी, जो उसके बाद अगर क्लोजिंग करनी है जो भी सर, ओवर टू थैंक सलीम यू, जी। थैंक यू। मैं थैंक सबसे यू सर, पहले थैंक यू। हिमांशु का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि सर ने बहुत नॉलेजेबल हमें सेशन दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला, नई बातें बहुत। लगभग एयर प्यूरीफायर के बारे में तो मैंने सर से बहुत अच्छी बातें लिखी हैं सर से, जो सर ने मुझे बहुत अच्छे से मीटिंग में दिए हैं। और मुझे आशा है कि बहुत से लीडरों को आज बहुत से डाउट क्लियर हो चुके होंगे और वो आगे भी इसी पे काम करने की बिल्कुल प्लानिंग कर चुके होंगे, क्योंकि उनको थाईलैंड जाना है तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल आपको इसके ऊपर काम करना होगा। तो यही प्रोडक्ट है, आपको बिल्कुल थाईलैंड ले जा सकते हैं कम समय में, जो कि हमारे पास अभी 7-8 दिन बचे हुए हैं। तो इस पे अब हम इस पे काम करेंगे तो गारंटी हम थाईलैंड पहुंच सकते हैं अच्छे से, और अपनी टीम को भी ले जा सकते हैं इनके ऊपर काम करके। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कम समय में, कम नोटिस में सारे लीडर ज्वाइन हुए। तो थैंक यू। तो हम ये सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई, ये रिकॉर्डिंग हम आपको एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। बाकी कोई क्वेश्चन आप लोगों ने जो राइज किए सर ने सबके जवाब दे दिए हैं। तो जी सर, थैंक और यू जो सबके। नोट्स मैंने लिखे थे पेन से वो भी मैं आपको इमेज की फॉर्म में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू साथियों, गुड नाइट। मिलते हैं फिर नए सेशन में नई चीज लेके। गुड नाइट। ओके सर।